will ask Dr. Mansukh Mandavia to reply. मैं ये Sir, please, I have honored tonight. 2 मिनट आपको 2 मिनट मैंने समय दिया जो मैंने चेयरमैन ने दिया. प्लीज आप बोले आपकी बात ही जारी है. डिप्टी चेयरमैन सर, अभी सर आपने बोला माननीय चेयरमैन ने अनुमति दी थी, आपने नाम नहीं दिया था, उसके बाद मैंने बोलने दिया. सर प्लीज. रेगुलेशन कोड 2020 6 साल पहले पारित हुआ था. मुझे पता नहीं है इतना कितना उसके लिए हुआत हो रही है. उस वक्त जब इंडस्ट्रियल मंत्री आपकी बात हुआ जा रही, उस वक्त जो पुराने 3 एक्ट थे वो 3 एक्ट को उसमें शामिल करा था. पहला था ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. ये 3 एक्ट को उसमें शामिल करके एक एक्ट बनाया गया. और ये एक्ट जब इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बना तब हमें सरकार को ये शक्ति है, ये व्यवस्था दी है कि ये तीनों सरकार उसको रिपील कर सकती है. ये कोई विषय ऐसा नहीं है जिसमें डिस्प्यूट है या तो मैं कोई व्यवस्था बदल रहा हूं, कोई नया अमेंडमेंट लेके आया हूं. केवल एक लीगल क्लैरिटी के लिए ये अमेंडमेंट लाया हूं. लीगल क्लैरिटी केवल इतनी ही कि 4 एक्ट है ऑलरेडी रिपील करने का सरकार को अधिकार है ही, सरकार ने उसको रिपील कर दिया है. लेकिन भविष्य में कोई लीगल इश्यू खड़ा ना हो और कोई लीगलिटी ना हो, इसलिए केवल हम एक्ट में ये पावर दे देते हैं कि भाई एक्ट भी उसको रिपील करता है. सरकार कर ही सकती है लेकिन एक्ट भी करे तो क्लैरिटी आ जाएगी. लीगल क्लैरिटी के लिए केवल अमेंडमेंट लाए हैं. उसमें हमने कहीं ना कोई स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की आवश्यकता है, ना कोई हमने ऐसे कोई चेंज कर दिया है. लेकिन भी कई कमेंट आ गई, कोई आवश्यकता नहीं थी कितनी सारी कमेंट करे. 12 घंटे काम लेंगे, 14 घंटे काम लेंगे. अरे भाई 12 घंटे का सवाल ही नहीं है. हमने तो लीगल बैकिंग दिया है कि 48 आवर से यानी कि दिन में 8 घंटे और शायद 10 घंटा करा तो 48 घंटे से एक वीक में ज्यादा किसी को काम नहीं करना है, जो ILO के रूल्स को अलाइन करा है. हमने और कुछ नहीं करा है और यही डिमांड थी उसकी. लेकिन पॉलिटिकल यहां बताया गया कि 300 वर्कर्स हो तो फैक्ट्री बंद कर देंगे. कोई फैक्ट्री चालू करते हो, कोई बंद करने के लिए करेगा क्या? कोई चाहेगा इंडस्ट्रियलिस्ट की अपनी फैक्ट्री बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे, यही बोलते रहे. बंद ही करवानी है सभी फैक्ट्री. ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जो लेबर का वर्कर्स का रक्षण भी करना है, संरक्षण भी करना है और इंडस्ट्रीज को भी बचाना है. हमें इंडस्ट्रीज के खिलाफ नहीं होना चाहिए. आज दिन तक यही चला, इंडस्ट्रीज और वर्कर्स को सामने सामने रखा. कभी देश आगे नहीं बढ़ सकता. इंडस्ट्रीज और वर्कर्स दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए, जिसमें वर्कर्स को का संरक्षण मिलना चाहिए. ये हमने प्रायोरिटी सुनिश्चित करी है. मैंने डिटेल लोकसभा में भी उसका जवाब दिया है. हड़ताल का आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं. कई चंद ट्रेड यूनियन ने हड़ताल बोला था, आज देखा देश की जनता ये बात को नहीं मानती है. 17 ट्रेड यूनियन ने आके कहा कि ये गलत है, ट्रेड कोई हड़ताल नहीं करनी चाहिए. सरकार ने जो लेबर कोड लाए हैं वो सही है, हम उसको समर्थन करते हैं. उसके फेवर में 2 सर्वेक्षण भी आ गया, सर्वे भी आ गया. सर्वे में वर्कर्स ने 60% वर्कर्स ने कहा कि हमारा हितैषी है. 15-20 लोगों ने कहा कि अभी हम समझ रहे हैं. जो जिसके लिए बना है कानून वो कहते हैं कि हम उसको समर्थन करते हैं, और जिसको पॉलिटिक्स करना है वो यहां आके पॉलिटिक्स करते हैं. यहां बताया गया कि खड़गे जी ने तो बहुत कुछ कह दिया. ये एक्ट में हमने प्रावधान करा है आज तक वेतन कम हो जाएगा. यहां ऐसा बोला गया वेतन कम हो जाने का सवाल ही नहीं है. आज तक एक मिनिमम वेज सरकार एडवाइजरी के रूप में तय करती थी, और एडवाइजरी के रूप में तय करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट उसको करे ना करे, प्लस माइनस करे, कोई कंपल्शन और कोई स्टैट्यूटरी उसके ऊपर बैकिंग नहीं था. हमने पहली बार एक कोड में ये प्रावधान लाए
जिसमें हम फ्लोर वेज तय करेंगे, कोई राज्य उससे नीचे वेज नहीं रख पाएंगे, ये वेज बढ़ा के नहीं बढ़ा। वो कहते हैं कि उसमें दूसरा, यहां बहुत कुछ बोलते हैं चेयरमैन साहब, मुझे शॉर्ट में ही कहना, मैंने 45 मिनट्स लोकसभा में कहा, यहां शॉर्ट में 4-5 बात रख के मेरी बात खत्म करता हूं। यहां कहा और बाहर जाके कहे, यहां जो विरोध करते हैं ना, ये 4 एक्ट से न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलती है। अब बाहर जाके ये लोग कहे कि न्यूनतम वेतन फ्लोर वेज नहीं होना चाहिए, हम ये एक्ट का विरोध करते हैं, ये फ्लोर वेज ना तय करे, ऐसा बाहर जाके बोले। ये कोड युवाओं को भविष्य और युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की गारंटी देता है। ये 4 कोड युवाओं को नियुक्ति पत्र देना, यानी कि किसी ने कोई जगह पे एस्टेब्लिशमेंट में कोई काम कर रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका पेट टूट गया, सोशल सिक्योरिटी के लायबिलिटी इंडस्ट्रीज पर आई, किसी का मृत्यु हो गया, किसी को कुछ हो गया, ऐसी स्थिति में कई ऐसी घटनाएं होती है, एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्रीज कहती है कि मैं उसको जानता ही नहीं हूं। लेकिन ये 4 कोड ये सुनिश्चित करता है कि किसी को भी नौकरी मिलेगी तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, लेटर में टर्म एंड कंडीशन होगी, एक दस्तावेज बन जाएगा, कभी कुछ भी होगा तो उन्होंने वहां नौकरी करी है, ये सुनिश्चित होगा। बाहर जाके करें विरोध, युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलना चाहिए, हम उसके खिलाफ है, ऐसा जाके बाहर जाके करें विरोध। अल्लाह हो करते एक बार बताओ कि हम अपॉइंटमेंट लेटर का विरोध करते हैं, ऐसा बाहर जाके पुठिया बताए। पॉलिटिकल विरोध से कोई डिप्टी चेयरमैन साहब मतलब नहीं है। ये 4 लेबर कोड पहली बार स्टैट्यूटरी समान वेतन का अधिकार देता है। समान वेतन यानी कि कोई एक सेम काम महिला भी करे पुरुष भी करे, आज कोई उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं था कि उसको समान काम के लिए समान वेतन मिले। ये कोड ने सुनिश्चित करा है कि उसको समान वेतन महिला और पुरुष को मिलेगा, समान वेतन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कोई महिला चाहे कि मुझे इंजीनियर हो, आज समय बदला है, आज हमारी बहन बेटियां इंजीनियर है, डॉक्टर है, टेक्नीशियन है, और वो चाहे कि मैं रात को भी काम करना चाहता हूं, वहां जो पूरी सेफ्टी का प्रबंध हो, और वो काम करना चाहे तो उसको काम करने का भी अधिकार देता है। और किसी ने करे ना वो विरोध, कभी किसी ने ओवर टाइम करा, कोई किसी को कुछ काम मिला हो और काम करते और उन्हें 8 घंटे से ज्यादा काम करा है, तो उसको डबल वेतन की नरेंद्र मोदी का 4 कोड गारंटी देता है, उसको डबल वेतन देना पड़ेगा। बाहर जाके करे विरोध कि डबल वेतन का विरोध कर रहे हैं, पॉलिटिकल विरोध करते और फिर भाग जाते, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये 4 लेबर कोड, डिप्टी चेयरमैन साहब, बीमारी तो कभी किसी को पूछ के नहीं आती, तो गरीब के यहां भी आती है, अमीर के यहां भी आती है, मजदूर के यहां भी आती है। कोई श्रमिक के यहां कोई बीमारी आ जाती है, वो सारे दिन काम में रहते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, परिवार की जिम्मेवारी होती है। ऐसी स्थिति में छोटी मोटी बीमारी को उपेक्षा करते हैं। आज कैंसर जैसे डिसीज में 3rd स्टेज में जब डिटेक्ट होगा ना, तब जिंदा रहने की शक्यता संभावना कम हो जाती है। और कई हमारी महिला को ब्रेस्ट कैंसर पहले 1st स्टेज में होता है, तो उसको लगता है कि छोटा मोटा दर्द हो रहा है, वो उसको इग्नोर कर देती है। ये हमारा लेबर कोड देश में 40 एज से एबव कोई भी श्रमिक हो जिसकी एज 40 से एबव हो गई, साल में एक बार हेल्थ चेकअप की गारंटी देता है। 4 साल में एक बार उसका हेल्थ चेकअप करना है, ताकि कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो तुरंत ही डिटेक्ट हो जाए, डिटेक्ट हो जाने के बाद उसका इलाज हो जाए, वो स्वयं बच जाए, उसका परिवार बच जाए। ये बड़ा विचार करके मोदी जी ने ये लेबर फॉर्म के रूप में 4 लेबर कोड के रूप में बड़ा रिफॉर्म करा है। डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, कई लोग ऐसा ही मानते थे। अभी मैं राज्य लोकसभा में एक रिप्लाई करके आया, अभी ESIC की हॉस्पिटल होती है, कामगार बीमा निगम की, उसमें मैंने प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज चालू करना तय करा कि जो 200 से अधिक बेड है वहां मेडिकल कॉलेज दी। उसमें कामगार के बेटे बेटी को रिजर्वेशन दिया गया, मजदूर के बेटे बेटी को रिजर्वेशन दिया गया। ये काम हमने करा। जो अभी यहां से कई मेरे कम्युनिस्ट साथी बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला के हम उसका विरोध कर रहे हैं, मैं उसको कहना चाहता हूं, ऐसी एक मेडिकल कॉलेज प्रेमचंद्रन जी के कहने से हमने केरला को दी, उनके लोकसभा क्षेत्र में थी। प्रेमचंद्रन जी ने कहा था,
वो ESIC बोर्ड के मेंबर भी है। हमने ऐसी की हॉस्पिटल वहां अप्रूव करी, अप्रूव करने के बाद नड्डा जी के NMC में जाएगी, वहां एक एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट स्टेट को देना होता है। एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट स्टेट के पास गई है, स्टेट ने देना मना करा। लास्ट डे था, प्रेमचंद्रन जी दौड़ते दौड़ते मेरे पास आए, दौड़ते दौड़ते प्रधानमंत्री जी के पास गए। एक 600 करोड़ रुपया का खर्च से ESIC की मजदूर के लिए हॉस्पिटल बन रही थी, मजदूर के लिए मेडिकल कॉलेज बन रही थी, 500-600 लोगों को रोजगार अतिरिक्त तो मिलना था। स्टेट गवर्नमेंट ने उसको एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया और यहां मजदूरों की बात करते हैं। करना कुछ, कहना कुछ, जनता जान गई है। आज 12 तारीख को सभी पार्टी जुड़ गई, कांग्रेस जुड़ गई, आम आदमी पार्टी जुड़ गई, उसके साथ CPM, बाकी जो है कांग्रेस सब जुड़ गए। देश की जनता ने बड़ा कॉल करेंगे, देश को बंद कर देंगे। हमारे कामगारों ने भी कहा कि हम आपके साथ नहीं है, देश के नागरिकों ने भी कहा आपके साथ नहीं है, लेकिन भी वो समझते ही नहीं। ऐसा पॉलिटिक्स की सभी जगह पे राजनीति करके वो अपना विषय पॉलिटिक्स चला रहे हैं। हमने 4 लेबर कोड से ये सुनिश्चित करा है कि देश के वर्कर्स का कल्याण हो, उसको उचित वेतन मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी मिले। और ये सोशल सिक्योरिटी की बात यहाँ करके गए हैं तो मैं केवल 2 वाक्यों में बता दूं, 2014 में ये देश में केवल 25 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलता था, केवल 25 करोड़ लोगों को। मोदी जी के 1 दशक के शासन में देश में आज 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिल रही है। 25 करोड़, 94 करोड़, 19%, 64%। मैं नहीं कहता हूं, ILO ने कहा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा और भारत का सम्मान करा। और भारत के प्रतिनिधि के रूप में मैंने ये सम्मान स्वीकारा कि भारत दुनिया में सोशल सिक्योरिटी देने में बेस्ट काम कर रहा है। वो कहते हैं यहां तो नहीं करा। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ गई है, 14% बेरोजगारी बढ़ गई है। आज 2014 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% था, 1 दशक के बाद आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% है। 3.2%। डेवलप्ड कंट्री में भी ये स्थिति होती है। देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत का निर्माण हो रहा है। चलो नए भारत की राह पर, चल सको तो, ना चल सको तो तय करो, वहां सामने ही बैठने का। यही विषय के साथ मैं सभी सम्मानीय सदन को रिक्वेस्ट करता हूं कि एक छोटा सा अमेंडमेंट यूनानिमसली पारित करें। Honorable members, the question is that the industry